मैं फिर वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर हूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखती है फौज पिछले कई डिकेड से। इन चीजों का इल्जाम पॉलिटिकल जमातों पे ना लगाएं। अगर आप समझते हैं आप दलेर हैं, आप शेर हैं, आप मर्दे मैदान हैं, तो उन लोगों के नाम लें जो इन चीजों को देखते हैं। आप अवाम को अवाम से क्यों लड़ा रहे हैं? सियासी जमातों को सियासी जमातों से क्यों लड़ा रहे हैं? और अगर आप में जुर्रत नहीं कि आप उन लोगों के नाम नहीं ले सकते, तो आप हमसे क्यों कुर्बानी मांग रहे हैं? फिर सोशल मीडिया पे आपकी चाहने वाले लोग फौज के खिलाफ मुहिम चलाते हैं और कल को आप ये कहते हैं नहीं ये तो फेक अकाउंट थे। हमें नहीं पता वो अकाउंट कौन से होते हैं। फेक अकाउंट भी होते हैं लेकिन कुछ आपके भी होते हैं, ये आपको भी पता है। और भोली भाली अवाम जो है वो बेचारी वो आंसू बहा रही है। यानी मेरी खुद अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा ख्याल है आज जो तकरीर थी, दुनिया का कोई मुस्लिम, दुनिया का कोई पॉलिटिकल लीडर इस तरह की तकरीर नहीं कर सकता। माशाल्लाह ताला ईमान छलक रहा था। आपकी जो राइट हैंड है अलीम खान साहब, वो जो दावे कर रहे हैं, उनके पास मैसेजेस मौजूद हैं और वो कह रहे हैं मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। मेरा कोई करीबी साथी जो शुरू से मेरे साथ अटैच है, नदीम भाई हैं, उस्मान भाई हैं, ये आके टीवी पे ये बात कर दें तो मैं एक रात ना गुजरने दूं। मैं कहूं कि ये ले यार रिवाल्वर, या अपने आप को मार ले या मुझे मार ले, अगर ये चीजें तो साबित कर दे मेरे से। तो आप किधर हैं? आए ना, उसका जवाब दें। कोई आम आदमी तो नहीं है कि आपने उसके साथ नहीं बैठना, आपका राइट हैंड था। मैंने बारहा कहा है कि दुनिया में किसी भी पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा मेरी जज्बाती एफिलिएशन इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन खुदा के लिए आप खतरनाक ना बने कि हमारी कांपे टांगना शुरू हो जाए। इतने खतरनाक ना बने कि हमारी टांगे कांपना शुरू हो जाए कि ये अब मुल्क के साथ क्या होना है। जब तक आप कुएं से कुत्ता ना निकालें, आप जितने मर्जी डोल निकाल लें, ये कभी ये पाक नहीं होना जब तक ये मरासले के आपने मंतकी अंजाम तक हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मिलकर इस इशू को रिजॉल्व नहीं करती है। वो हमेशा इसी को कैश करवाते रहेंगे। और अगर वो बात सही कर रहे हैं तो फिर आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होना चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि ये सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। सरकार, जब आपने आसफ अली जरदारी, जिसको आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बीमारी, इसके साथ मिलकर सेनेट का चेयरमैन मुंतखब किया था, उस वक्त फिर मैं कहूं कि आप सारे चोर भी इकट्ठे हुए थे। तो बात करने वाली करें, कोई एक उसूल रखें। और ये मैं अपोजिशन से भी कहूंगा, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। अगर वोट को इज्जत देनी है तो तुम लोग जीएचक्यू में जाके क्यों मिलते हो बड़ों से, जब वो बार बार कह रहे हैं कि हम सियासत से अलग हैं, यार हमें ना घसीटो। अब उन्होंने वाकई ये वुजू अगर कर लिया एक दफा सही तरीके से, आप क्यों वुजू तोड़वाते हो उनका? फिर जाते हो उनके पास, फिर आके टीवी पे भी बताते हो। तो आप लोग भी तो घसीट रहे हो, कौन सी वोट को इज्जत दे रहे हो? और अपोजिशन जो अब हुकूमत में जाने के लिए तैयार है, मैं उनसे कहूंगा कि जिन जिन चीजों के आप लोगों ने ताने इमरान खान को दिए थे ना, अगर वही हरकतें आप लोगों ने रिपीट की तो मेरी वीडियोस फिर आप लोगों को भी हॉन्ट करेंगी। छोड़ूंगा नहीं मैं इमरान खान साहब को सपोर्ट करता रहूं जब मौलवियों ने उनके खिलाफ फतवे लगाए, लेकिन उनकी गलत पॉलिसीज के ऊपर भी क्रिटिसाइज करता रहा। बचना आप लोगों ने भी नहीं है। तो साफियों के वाले से भी मैं अपोजिशन को कहूंगा कि जितने अपराइट साफी पीटीआई ने नौकरियों से फारिग करवाए थे, अब मुझे पता है एक एक करके वापस आ रहे हैं। लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए कि जो पीटीआई के लिए गुलूफ के दर्जे में दिफा करते थे, आप उनको नौकरियों से निकालें। क्योंकि मुझे अभी इशा की नमाज से पहले मेरे करीबी दोस्त ने एक मैसेज किया है कि इमरान, रियाज खान, इरशाद भट्टी और कुछ लोगों के नाम लिखे हैं कि उन्हें नौकरियों से फारिग कर रहे हैं। क्यों? इतना कीड़ी जितना दिल है, आप लोग क्रिटिसिज्म सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जलील रखते ना करें, वरना आप में और फिर पीटीआई में कोई फर्क नहीं होगा। और जिस तरह मैं पीटीआई वालों को कहता हूं कि आप में और अपोजिशन में कोई फर्क नहीं होगा, अपोजिशन को भी कहता हूं कि आप दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। खुदा के लिए, मुल्क के लिए सोचें। ये तमाशा लगाना छोड़े। इस मुल्क को जहन्नम बना दिया आप लोगों ने लड़ाइयां कर करके। यार तकरीर बहरहाल आज बड़ी अच्छी की है। इमरान खान साहब ने अपने मानने वालों की आंखों से आंसू जारी करवाने के लिए वो तकरीर अच्छी थी। और उन्होंने अपने मानने वालों को बुलाया भी है इस्लामाबाद इशा के बाद, और वो कह रहे थे पुरअमन रहना आपने। अब जब मॉब इकट्ठा होगा तो पुरअमन, तो वो उसका फैसला इमरान खान से तो पूछ के नहीं करेगा, अपनी मर्जी से ही करेगा। तो ठीक है, आप जाएं, जरूर आपका हक है। आप पुरअमन ही फिर रहिएगा, ये ना हो कि आप किसी और चक्कर में पड़ जाएं। जो कुछ पहले धरनों के बाद हुआ था कि पीटीवी में घुस गए थे, पार्लियामेंट हाउस में चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर शलवारें टांग दी थी, कफन उठा लिए थे, ये वो सारे तमाशे आप दोबारा ना लगाइएगा। प्रोटेस्ट आप जरूर करें, इल्मी तरीके से मामलात को लेके चलें। आज की जो उनकी पूरी तकरीर जो मैंने इमरान खान साहब की सुनी है ना, मैंने तो उससे रिजल्ट शायद यही निकाला है कि वो मतलब जो गिला शिकवा कर रहे हैं, तो जिन लोगों से गिला शिकवा करना है उनका नाम लेना।
सारे मामला जो है वो आप अपोजिशन के ऊपर तो ना डालें। जिन कुव्वतों को आप इस हवाले से टारगेट कर रहे हैं, तो आप दलेरी करके उनका नाम लें। मुझे तो लगा है वो अपनी सारी बातों से एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट बना रहे हैं। तो उन्हीं से गिला शिकवा ज़ाहिर है, फॉरेन पॉलिसी तो उनके हाथ में है ना जी, मुल्क की सिक्योरिटी तो उनके हाथ में है ना। और ये जो हमारे जो भोले भाले पीटीआई के लोग हैं जो कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया उस मरासले को जो करना चाहिए था, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उन्होंने कंसिडर नहीं किया, वरना थोड़ी बहुत जो इज्जत बाकी थी वो भी रह जाती जब उसकी वो हकायक बता देते कि वैसे नहीं है। और इसके लिए ये जो आप लोग सहारा ले रहे हैं ना कि जो सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था उसका इलामिया निकला था और उसके अगेंस्ट आपने प्रोटेस्ट एम्बेसी में जमा करवाया था उनकी, ये सारी चीजें तो आपको पता है कि जो उसके अगेंस्ट मिनट्स निकले हैं जिसके अंदर आर्मी चीफ और बाकी चीफ्स मौजूद थे, उसमें उन्होंने साजिश का लफ्ज ही निकलवा दिया था बीच में से। ये बताए ना आवाम को, वो मिनट्स तो जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, उसको तो सामने करें ना, उसको तो आप ला सकते हैं ना। तो जब मुल्क की फोर्सेस, आर्मी चीफ, सिक्योरिटी एजेंसीज प्राइम मिनिस्टर साहब की उस डॉक्ट्रिन के साथ नहीं खड़ी हुई हैं, इस बात का फिर ताना अपोजिशन को किस लिए दे रहे हैं? सीधा नाम लें उन लोगों का जिनके ऊपर आपको ये शक है। अपोजिशन को क्यों तख्ता मश्क बनाया हुआ है? अपोजिशन से लाख इख्तलाफ हमारे अपनी जगह, लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी फौज के अंडर आती है, ये आपको भी पता है। परवेज खटक साहब तो एक यानी अलामत ही है ना वजारत दफा की, ये सब कुछ फौज देख रही है। फिर इसका गिला शिकवा आप इस अंदाज में क्यों कर रहे हैं कि आप अपनी पब्लिक को चढ़ाना चाह रहे हैं इसके ऊपर, अपोजिशन के ऊपर? जिन लोगों ने किया है आपकी नजर में, आप उनके नाम लेना। मुझे बताएं, मुस्लिम लीग का या JUIF का या पीपल्स पार्टी का क्या लेना देना है मुल्क की सिक्योरिटी के साथ? क्या ISI उनके अंडर है? IB उनके अंडर है? आर्मी चीफ उनके अंडर है? तो कोई बात करने वाली करे ना लॉजिकली। तो आप फिर अवाम को अवाम के खिलाफ ना करें मेरे भाई। जिनके साथ आपका इख्तलाफ है उनका नाम लें, और अगर आपके अंदर उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो यार अवाम को तो अवाम पे ना चढ़ाओ यार, ये तो ना बात करो। इधर मैं ये भी समझता हूं, मेरी अपनी जाती राय है, इस मौके पे आके फौज के तर्जुमान को भी चाहिए था कि वो अपनी सिचुएशन को एलानिया वाजे करे, जो वो छुप छुपा के कभी राइटर्स के जरिए कर रहे हैं, कभी नदीम मलिक साहब को खात में रिटर्न में जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं जी नाम हमारा पोशीदा रखा जाए। आप भी यार एक टिकट में दो मजे तो ना करें ना, पूरी पाकिस्तानी कौम को आप लोगों ने सूली के ऊपर लटकाया हुआ है। वाजे आके बताएं कि यार ये इस तरीके से मामला नहीं था। इख्तलाफ राय तो इस तरह के होते रहते हैं, रजीम चेंज वाला इशू नहीं था। अगर यही फिर हम डॉक्ट्रिन मानेंगे तो फिर CPAC को सबसे ज्यादा नुकसान जो है इस गवर्नमेंट के अंदर पहुंचा है। अब हम ये कहेंगे पिछले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी जो रजीम चेंज की गई थी इस हवाले से, और जिधर प्रोजेक्ट्स थे वहीं रुक गए, चाहे वो उनके अपना वजीर आजम नया आ गया, लेकिन वो सारी स्पीड तो रुक गई थी। वो फिर उस वक्त जो रजीम चेंज थी वो किसने करवाई थी? अमेरिका ने करवाई थी CPAC को नाकाम करने के लिए। तो उसका बेनिफिशियरी कौन हुआ? इमरान खान। यार कोई मतलब बात करने वाली करे ना, इस तरह तो फिर हम भी इस तरह की डॉक्ट्रिन खड़ी करनी शुरू कर देंगे और इसका कोई एंड नहीं होगा। नुकसान तो एट द एंड ऑफ द डे मुल्क को हुआ है ना, ये तो मानने वाली बात है ना। खुदा के लिए अवाम को अवाम के ऊपर ना चढ़ाएं। CPAC रुक गया ना, उस वक्त फिर साथ ये कहते थे नहीं जी वो बड़े समझौते इन्होंने जो है दब के किए हैं और मुल्क को बेच दिया है। फिर जब वो थोड़ी आंखें दिखाते थे ये फिर उनके साथ माजरत कर लेते थे, अपने बयानात वापस ले लेते थे आपके सामने। तो उस वक्त यानी अमेरिका जो है वो रजीम चेंज ये करवा रहा था CPAC को नाकाम करने के लिए, तो उस वक्त अमेरिका ने फिर जब ये किया उसके बेनिफिशियरी तो फिर इमरान खान साहब बन गए। इस तरीके से हम डॉक्ट्रिन खड़ी करनी शुरू करेंगे मेरे भाई, खुदा के लिए इस तरह की हरकत ना करें। और ये जज तो इस वक्त वही है जिन्होंने आपको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया हुआ है, उन तमाम चीजों के बावजूद जो पब्लिकली रिपोर्ट हो गई थी। आप सादिक और अमीन पाकिस्तान के आयन के तहत तो हो सकते हैं, 12 जो कुरान और सुन्नत की डेफिनेशन है उसके तहत सादिक और अमीन वाले जो मामलात हैं उसमें तो फिर आपकी सारी वो पास्ट की लाइफ और सारी चीजें भी कंसिडर होंगी। वो तो फिर टाइम क़यामत तक है किसी को सादिक और अमीन डिक्लेयर करके बताएं पाकिस्तान में किसी को। इन्हीं जजेस ने आपको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था।
आज उन्हीं जजेस ने जब फैसला दिया है तो आप कह रहे हैं जी मैं इस फैसले को मानता भी हूं और प्लस जो है वो मैं इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी करूंगा। ठीक है, तो मेरे भाई अब खुदा के लिए मजीद इम्तिहान में ना डालें इस कौम को। ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग उस वक्त भी गलत थी, इस वक्त भी गलत है। आप ये कहते हैं ना कि जी इन्होंने पैसे लेके सब कुछ किया, तो साबित करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। बादिउन नजर में तो बात ना करें ना। मेरे पास तो फर्स्ट हैंड नॉलेज है पीटीआई के लोगों का, जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भेजा है बाकी नाराज अरकान को राजी करने के लिए। उन्होंने आगे से सुनाई है कि यार हमने 40 लाख रुपया लेके करना है, 40 करोड़ रुपया तो हमने अभी चैरिटी में दिया है, हमने 40 लाख रुपया लेके जी ये सब कुछ करना है। हो सकता है बाद में लिए भी हो, लेकिन सारों पे इल्जाम तो उन्होंने यार लगा दें। ये तो बहुत बड़ा फिर इसके ऊपर तोहमत लगेगी। इन चीजों को साबित करें, और अगर आप साबित नहीं कर सक रहे ना छोड़ दें। यही बात हम इमरान खान साहब के अगेंस्ट जब मौलाना फजल रहमान साहब वर्डिक्ट देते हैं कि यहूदी एजेंट है, तो हम कहते हैं साबित करो। वो कहते हैं मेरा कहना ही काफी है। तो अपनी जगह ठीक ही कह रहे होते हैं। जब इमरान खान साहब का कहना पीटीआई वालों के लिए काफी है, तो ये तो मजहबी लीडर भी नहीं है, तो फजल रहमान का भी कहना फिर JUIF के लोगों के लिए काफी हो जाएगा। इसका तो कोई एंड रिजल्ट नहीं होगा। हर बंदा जो अपनी क्रेडिबिलिटी के अगेंस्ट मामला को मनवाता रहेगा, तो फिर हम इस कौम को कहां जाके फेंकेंगे। यकीन करें मैं बड़ा इस वक्त परेशान हूं अपने मुल्क के एतबार से। मुझे नहीं लगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस फैसले को दिल से एक्सेप्ट किया है। मुझे नहीं पता वो आगे क्या करने जा रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या निकलना है तसादुम की शक्ल में। इस तरह के मामलात मेरे भाई अगर यही कुछ करना है ना, फिर तो वही मामलात चलेंगे। 2018 के इलेक्शन में क्या कुछ हुआ ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। हमने उस वक्त आपको प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लिया ना। ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब हटे थे, नून लीग की हुकूमत तो नहीं हटी थी ना, खाकान अब्बासी साहब आ गए थे। तो सरकार ये ऑफर तो आपको भी दी गई थी कि आप हट जाए। तो क्यू लीग ने भी कहा था और MKM ने भी कहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो स्टेप डाउन करते हैं और कोई और बंदा पीटीआई से आता है तो हम इस गवर्नमेंट के 5 साल पूरे करवाने के लिए तैयार हैं। तो उस वक्त आपने क्यों नहीं मान लिया था? फिर ये जो चीज आप नवाज शरीफ के हक में मानने के लिए तैयार थे वो अपने हक में मानने के लिए क्यों नहीं तैयार हुए? लिहाजा ये भी मजलूमियत का रोना जो है ना वो ना रोए कोई पीटीआई वाले के जी नवाज शरीफ साहब की तो हुकूमत खत्म नहीं हुई थी, सिर्फ वो उतरे थे। तो सरकार इधर आपको भी ये ऑफर हुई थी, तो आप क्या कहेंगे? नहीं जी नहीं, हम क्यों उतारें? तो देखें ना फिर एक टिकट में कितने मजे करने। तो मैं फिर 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर हूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखती है फौज पिछले कई डिकेड से। इन चीजों का इल्जाम पॉलिटिकल जमातों पे ना लगाएं। अगर आप समझते हैं आप दलेर हैं, आप शेर हैं, आप मर्दे मैदान हैं, तो उन लोगों के नाम लें जो इन चीजों को देखते हैं। आप अवाम को अवाम से क्यों लड़ा रहे हैं? सियासी जमातों को सियासी जमातों से क्यों लड़ा रहे हैं? और अगर आप में जुर्रत नहीं कि आप उन लोगों के नाम नहीं ले सकते, तो आप हमसे क्यों कुर्बानी मांग रहे हैं? ये बात तो ना करें। एक टिकट में आपने कितने मजे करने हैं? फिर सोशल मीडिया पे आपके चाहने वाले लोग फौज के खिलाफ मुहिम चलाते हैं और कल को आप ये कहते हैं नहीं ये तो फेक अकाउंट थे। हमें नहीं पता वो अकाउंट कौन से होते हैं। फेक अकाउंट भी होते हैं लेकिन कुछ आपके भी होते हैं, ये आपको भी पता है। इस तरीके से कई टीवी एंकर्स आके अब ये बात कर रहे हैं कि जी वो जी सुप्रीम कोर्ट ने उसको मरासले को कंसिडर नहीं किया। मैं भी इस पे कहता हूं, वो तो दूसरे मानों में कह रहे हैं, मैं भी कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को मरासले की हकीकत लोगों को बतानी चाहिए थी कि ये बात इस तरह नहीं इस तरह थी। और पूरी एक उसकी तारीख है, वो सबके सामने है कि ये खत कब लहराया गया है, जब इनको यकीन हो गया कि अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वरना जब 7 तारीख को या उस वक्त आपको मिला था, उसी वक्त आप बुला के आर्मी चीफ के सामने रखते हैं। और अभी भी जो आप ये कमेटी का सहारा ले रहे हैं वो मिनट्स किधर है, दिखाए ना। और उसमें हमें आर्मी चीफ के, तीनों चीफ के साइन चाहिए कि ये साजिश हुई है। और अगर उन्होंने साइन नहीं किए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, तो फिर आर्मी चीफ देख रहे हैं ना और बाकी हमारी फौज देख रही है ना। अगर उन्होंने उन चीजों पे साइन नहीं किए हैं तो आप इसको किस तरह बेल कर सकते हैं? और अगर आप कह रहे हैं कि इन्होंने भी आपके साथ खयानत की है, तो सर फिर नाम लें, बाहर निकल के नाम लें इनके। पॉलिटिकल जमातों का क्या कसूर है? अदम एतमाद क्या कब से आपके खिलाफ तहरीकें चल रही थी, आपको हटाने के लिए कोशिश कर रहे थे। अदम एतमाद की बात तो 2-3 साल से चल रही थी। वो तो मानती नहीं थी जमातें, वो कहती थी हमने इसको मानना नहीं है। तो अब आके कॉन्सेंसस हो गया उसके ऊपर, और आप तो अभी की बात कर रहे हैं।
और भोली भाली अवाम जो है वो बेचारी वो आंसू बहा रही है। यानी मेरी खुद अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा ख्याल है आज जो तकरीर थी, दुनिया का कोई मुस्लिम, दुनिया का कोई पॉलिटिकल लीडर इस तरह की तकरीर नहीं कर सकता। माशाअल्लाह ताला ईमान छलक रहा था। लेकिन सरकार, इसमें अवाम का क्या कसूर है? फॉरेन पॉलिसी को कौन सा पॉलिटिकल लीडर देख रहा है? रह गई मुलाकातें, तो सरकार आपने भी तो मुलाकातें की है ना। आपकी जो राइट हैंड है अलीम खान साहब, वो जो दावे कर रहे हैं, उनके पास मैसेजेस मौजूद हैं और वो कह रहे हैं मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। मेरा कोई करीबी साथी जो शुरू से मेरे साथ अटैच है, नदीम भाई हैं, उस्मान भाई हैं, ये आके टीवी पे ये बात करते हैं तो मैं एक रात न गुजरने दूं। मैं कहूं कि ये ले यार रिवाल्वर, या अपने आप को मार ले या मुझे मार ले, अगर ये चीजें तो साबित कर दे मेरे से। तो आप किधर हैं? आए ना, उसका जवाब दें। कोई आम आदमी तो नहीं है कि आपने उसके साथ नहीं बैठना, आपका राइट हैंड था। वो जो इल्जाम लगा रहे हैं, जवाब देना उनके। तो इस तरह तो ना करें यार। मैं अवाम को क्यों आप पीस रहे हैं? हमारी नौजवान नस्ल के मेंटल मॉडल्स क्यों बदल रहे हैं कि एक दूसरे को गालियां निकालें? और वो जो ना, मेरी भी वीडियोस के नीचे किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं हैरान हूं। इतने पढ़े लिखे लोग भी, वो भी बच्चे जो है ना, वो मतलब इस रो में बह गए हैं। देखिए, जज्बाती एफिलिएशन मेरी भी, मैंने बारहा कहा है कि दुनिया में किसी भी पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा मेरी जज्बाती एफिलिएशन इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन खुदा के लिए आप खतरनाक ना बने कि हमारी कांपे टांगना शुरू हो जाए। इतने खतरनाक ना बने कि हमारी टांगे कांपना शुरू हो जाए कि ये अब मुल्क के साथ क्या होना है। इस्तीफा देके साइड पे हो जाए मेरे भाई। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आए अवाम के अंदर, पब्लिक डायनामिक्स इंशाल्लाह डेवलप करें। हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, आप सच्चाई के लिए खड़े हो। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप उन लोगों के नाम नहीं ले सकते और नजला आप पॉलिटिकल लीडर्स पे गिराएंगे, तो सरकार फिर जिन लोगों का ये लेना देना नहीं है, रजीम चेंज, ये बात मेरे भाई, ये तो उसी तरीके से है जिस तरह मुशर्रफ ने वो सारा इल्जाम जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऊपर लगा दिया। पूरी कौम को पता है कि उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया। वो बेचारे क्या कर सकते थे खुद? आपने तो उनका जनाजा भी नहीं जाके पढ़ा। मुझे तो बड़ा अफसोस है खुदा के लिए। इस तरह आप उन लोगों पे तो इल्जाम ना लगाएं जिनके पल्ले कोई शाय नहीं है। जब नवाज शरीफ साहब उतरे थे, आप भी सबीरों से मिल रहे थे। अलीम खान साहब के ऊपर इल्जाम लगाया, वो कहते हैं मैं तो खुद इमरान खान साहब के घर में मिला हूं, इनकार करें। तो सरकार, एक टिकट में आप कितने मजे कर रहे हैं? मैं ये बात मजबूरन इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए नहीं बोल रहा कि इसके ऊपर पीटीए वाले मुझे गालियां निकाले। मुझे इस चीज की परवाह नहीं है। जब मैं फिरकों के बुजुर्गों को खुदा का दर्जा देने वाले लोगों से इख्तिलाफ राय रख सकता हूं ना, और मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है, तो सरकार आप लोग तो शाही कोई नहीं है। लेकिन मैं वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर हूं कि अगर ये गद्दारी हुई है आपके साथ, तो वो कौन कर रहा है जिसके हाथ में फॉरेन पॉलिसी है? अगर आप उनके नाम नहीं ले रहे, वो आप नाम इसलिए नहीं ले रहे कि वो इस मसले को जाली समझते हैं इस हवाले से कि इस तरीके से बात है ही नहीं थी। तो शुक्र करें सुप्रीम कोर्ट ने इसे कंसिडर नहीं किया, वरना जो थोड़ी बहुत इज्जत थी ना, जो इसके नाम के ऊपर आप अभी तक ये काम कर रहे हैं, ये भी जाती रहती। बच गए आप। वैसे मैं तो चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि 100 मोटो ले और ये कट्टी कट्टा बाहर निकाले। ये तो अजाब हमेशा हमारे सर पे लटका रहना है। और डीजीआई एसपीआर का भी काम है कि वो आर्मी चीफ से मशवरा करके इसके ऊपर वाज़ेह अपना स्टांस लें, ट्वीट करें। डॉन लीग पे तो आपकी फौरन ट्वीट आ गई थी। हर मसले के ऊपर आपकी ट्वीटें आती हैं, अब ट्वीट आनी चाहिए ना। कौम को मतलब मुसीबत में डाल लिया है। और मैं ये समझता हूं कि अगर ये आर्मी या हमारे सिक्योरिटी इदारे ये समझ रहे हैं कि ये रजीम चेंज करने के बाद आपका मसला कोई हल हो जाना है, मुझे नहीं नजर आ रहा कि मसला हल होना है। इमरान खान साहब ने एक लम्हे के लिए भी आप लोगों को सुकून नहीं करने देना। आप लोगों को क्या, हमें भी, पूरी कौम को भी। तो ये मसला निकालें, जुडिशरी में साबित करें ये सारी चीजें। बुलाएं कौन सा सफीर है जिसने ये सारी हरकत की है, उसने क्या बात की, उसको किस तरह फॉरेन ऑफिस ने बदल के उसके मिनट्स बना के किया, ये सब। इसके बगैर मैं बताऊं, ये उस कुत्ते की मानद है ये चीज कि जब तक आप कुएं से कुत्ता ना निकालें, आप जितने मर्जी डोल निकाल लें, ये कभी ये पाक नहीं होना जब तक ये मरासले के आपने मंतकी इंजाम तक हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मिलकर इस इशू को रिजॉल्व नहीं करती है। वो हमेशा इसी को कैश करवाते रहेंगे। और अगर वो बात सही कर रहे हैं तो फिर आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं तो बड़ा दुखी हूं, ये भी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब का जो खिताब सुना है, मतलब अवाम को अवाम के साथ क्यों लेके खड़ा कर रहे हैं। तो ये आर्मी चीफ का काम है, चीफ जस्टिस का काम है कि जो भी है ना ये चीज वो आप वाजे करें। अगर तो प्राइम मिनिस्टर साहब सही बात कर रहे हैं तो उनके साथ खड़े हो, हम उनके साथ खड़े होंगे। अगर वो गलत बयानी कर रहे हैं तो आप एक टिकट में दो मजे ना करेंगे, उनको भी नाराज नहीं कर रहे और अवाम को भी नहीं बता रहे
या इंतजार कर रहे हैं कि ये चला जाए तो फिर हम अवाम को बताएंगे, तो यार ये काम तो ना करें। अपने अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ तो यार मुखलिस होना, अपनी कौम के साथ तो मुखलिस हो, अपने मुल्क के साथ तो मुखलिस हो। हमें किन जुल्मों की सजा आप लोग दे रहे हैं यार? सामने आए, तमाशा लगाया हुआ है, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके ज़हन खराब हो रहे हैं। वो तो ये पूरी जिंदगी इस काम को नहीं भूलेंगे कि जी एक प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ इसलिए हटाया गया कि अमेरिका की ख्वाहिश नहीं थी। वो तो इमरान खान साहब जो क्लेम कर रहे हैं, वो सौदा लोग लेंगे, मैं भी लूंगा उनका सौदा, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी। मुझे तो काफी हद तक क्लियर है, लेकिन अवाम को तो बताए ना कि ये क्या था। इस तरह ये मसले हल नहीं होने। खुदा के लिए मैं बहुत सख्त परेशान हूं। और ये जिस तरीके से इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर फौज के खिलाफ भी बकवासियात शुरू हो गई है, जुडिशरी के खिलाफ भी शुरू हो गई है, वही दोबारा से एपिसोड रिपीट होने शुरू हो गए हैं। यानी 99 पे पहुंच के सांप काटता है, फिर हम जीरो के ऊपर आ जाते हैं। वही 2017 वाले वो सारे तमाशे दोबारा से शुरू हो गए। खुदा के लिए अल्लाह से डरें, इस कौम के ऊपर रहम फरमाएं यार। मैं जो बार बार कहता हूं कि फौज का जो काम है वो करे, अदलिया का जो काम है वो करे, पॉलिटिशियंस का जो काम है वो करें, ट्रू डेमोक्रेसी इधर होने दें। खुदा के लिए कुछ सुकून से इस मुल्क को चलने दें। बार बार तजर्बात कर करके हमने इस मुल्क के साथ जो कुछ कर दिया, अब तो कुछ नहीं बचा। कहां इकोनॉमी आपकी घिर गई है यार? कौन आके इस मुल्क को उठाएगा? कई डिकेड्स चाहिए दोबारा पांवों पे खड़े होने के लिए। किस लेवल की बर्बादी हो चुकी है, ये किसकी वजह से हुई है? वो सब लोग जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिन्होंने ये सारे के सारे मामला चलाए हैं। एक दूसरे को बस चोर डाकू कहते रहो, गद्दारे वतन कहते रहो, और इस तरीके से पब्लिक में अपना सौदा बेचते रहो। वही काम जो मौलवी करते हैं ना, वही हमारे पॉलिटिशियन इस वक्त कर रहे हैं। असल बात किसी को नहीं बता रहे कि मसला क्या है। तो मैंने तो अपने ये मेरा कोई इरादा नहीं था, मैंने वुजू तोड़ा है अपना, यकीन करें। ये तो आखिरी 10 मिनट में वो मेरे दिमाग से प्राइम मिनिस्टर की तकरीर नहीं निकल रही है कि अब ये क्या करना है प्राइम मिनिस्टर ने आगे जाके। तो जो कुछ भी है ना जी, मैं आर्मी चीफ से भी, चीफ जस्टिस से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी, अपोजिशन लीडर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए कुछ बैठ के इस मसले को हल करो यार। अगर ये चीज हुई है, वाकई इमरान खान साहब का दावा सही है, तो आप प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हो। और अगर ये दावा उस तरह नहीं है, उन्हें मिसगाइड किया गया, इमरान खान साहब का काम है कि वो फिर इस मसले में पीछे हटे। बाकी जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हम तो इसके खिलाफ है, चाहे वो आज हुई है या पहले हुई है। इमरान खान साहब भी तो एक रूल रखे ना, जो चीज उनके अपने हक में आ रही होती है उसको कोई और नाम, जमीर की बेदारी का नाम दे देते हैं। जब कोई दूसरा करता है तो कहते हैं बिक गए। और फिर ये कह रहे हैं कि ये सारे चोर इकट्ठे हुए में। सरकार, जब आपने आसिफ अली जरदारी, जिसको आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बीमारी, इसके साथ मिलके सेनेट का चेयरमैन मुंतखब किया था, उस वक्त फिर मैं कहूं कि आप सारे चोर भी इकट्ठे हुए थे। तो बात करने वाली करें, कोई एक उसूल रखें, ठीक है, मैथमेटिकली किसी चीज को साबित करें। ये आप अवाम को तो बुट बना सकते हैं सारे पॉलिटिशियंस मिलके, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को तो आप बुट नहीं बना सकते ना। तो लॉजिकली बात करें, जिस बात को आप अपने अकायद और नजरियात का नाम तो ना दें। और यही वो कुछ कर रहे हैं, एंकर्स भी आके बैठ के कुछ उनकी तरफ से बोल रहे हैं, कुछ उनकी तरफ से बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें रिजीम चेंज होगी तो जो एंकर्स पीटीआई के हामी थे, उनकी नौकरियां भी फारिग होना शुरू हो जाएंगी। इतना कीड़ी जितना दिल है इन लोगों का, उनका भी राइट है, उनको रखें, क्यों नौकरियों से फारिग करते हैं? उन्होंने अगर ये हरकत की थी कि इतने टॉप के जर्नलिस्ट को नौकरियों से निकलवाया था, जो इस कौम के लिए सासा है, सैयद तलत हुसैन जैसे लोग जिनका एक माजी है, तो आप भी वही काम कर रहे हैं कि अब आप आए हैं तो आप अपने मुखालफिन को, जी इमरान रियाज खान को फारिग कर दो, जी इरशाद भट्टी को निकाल दो। जी क्यों निकाल दो? ताकि आपकी गलतियां कोई हाईलाइट ना करे। सुने सबर से, जिन चीजों का ताना आप लोग दूसरों को देते थे, अब वो काम तो खुद ना करें। मैं आज अप्रिशिएट करता हूं जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो वो डिसीजन किया है इसका पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से। ये काला कानून था एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, एक डिक्टेटरशिप का कानून, उससे भी बढ़ के एक चीज, सिविलियन डिक्टेटरशिप वाला। इस अजाब से हमारी जान छुड़वाई है। सलाम है ऐसी अदलिया को, इस तरह के डिसीजन आने चाहिए, हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। जो लोग भी यानी बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो शीरी मजारी की बेटी हो, हमें उनके अकायद और नजरियात से लाख इख्तलाफ, लेकिन वो जो ह्यूमन राइट्स के लिए बात करती हैं, उसे अदलिया ने भी अब एंडोर्स किया है। सलाम पेश करते हैं जी। हम कहते हैं हजारों मर्दों में भारी हैं ऐसी औरतें, आसमा जहांगीर जैसी औरतें कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाती हैं। अकायद नजरियात अपनी जगह यार, उसमें तो किसी को भी इख्तलाफ हो सकता है किसी के साथ। आज हम गांधी की तारीफ नहीं करते, हिंदू था, बुत परस्त था, लेकिन उसने भूख हड़ताल कर दी थी जब पाकिस्तान को असासे नहीं मिल रहे थे पार्टीशन के वक्त। उसने भूख हड़ताल कर दी थी कि पाकिस्तान को उसका हिस्सा दो।
लीडर ऐसे होते हैं, ठीक है, इनको लीडर्स कहा जाता है, जो ये नहीं देखते वो हक के लिए खड़े होते हैं। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इंडियन डेमोक्रेसी की तारीफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जब यही बातें मुस्लिम लीग वाले करते थे तो कहते थे ये जी इंडिया का यार है। वो कहते थे कि हमने तिजारत और दोस्ती करनी है तो इंडिया का यार। आपने जब कहा कि दोस्ती करनी है, पहली तकरीर में आपने कहा, तो आप जो है वो मुहिब्बुल वतन। बाबा गुरु नानक के मजार के ऊपर 8 अरब रुपया अगर वो गवर्नमेंट लगा देती तो इंडिया की यार होती। आप लोगों ने लगाया तो आप लोग मुहिब्बुल वतन। तो किसी एक कानून और कायदे के अंदर तो आए ना यार। कब तक आप कौम को ये बातें करेंगे? और ये मैं अपोजिशन से भी कहूंगा, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। अगर वोट को इज्जत देनी है तो तुम लोग जीएचक्यू में जाके क्यों मिलते हो बड़ों से? जब वो बार बार कह रहे हैं कि हम सियासत से अलग हैं यार, हमें ना घसीटो। अब उन्होंने वाकई ये वुजू अगर कर लिया एक दफा सही तरीके से, आप क्यों वुजू तोड़वाते हो उनका? फिर जाते हो उनके पास, फिर आके टीवी पे भी बताते हो। तो आप लोग भी तो घसीट रहे हो। कौन सी वोट को इज्जत दे रहे हो? अल्लाह से डरें यार। ये चीजें जो है ना, एक दूसरे के नाम रखने, ये इस तरह के मामला लेके चलने, इससे बच जाए। मैं तो बस रोना ही रो सकता हूं। बाकी मैं इमरान खान साहब को पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं, और ये मैंने कोई टॉन्ट नहीं की थी, कोई इसको बुरा ना माने, कि इमरान खान साहब जो दावे आपने अपोजिशन के बारे में कहे थे ना कि चोर होते हैं तो मुल्क छोड़ जाते हैं, हमें आपसे उम्मीद है आप मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको जेल काटनी पड़ी तो आप जेल काटेंगे। आप नेल्सन मंडेला की तरह फिर लीडर बन के निकलेंगे। ये ना हो कि आप चले जाए और आप लोगों को ताना देते हैं कि लोगों के बच्चे जो हैं बाहर के मुल्कों में, आपके बच्चे भी बाहर हैं। उसका जवाब आपके पीटीए वाले गला सड़ा जवाब देते हैं कि जी वो बच्चे वहां के अंडर आते हैं तो इसलिए वहां पे। अब ये जवाब दे रहे हैं उसके केस। तो दूसरों के बच्चे अगर वहां पे चले जाते हैं तो उनके ऊपर कोई कायदा कानून इस तरह का कोई अप्लाई नहीं होता। उनको भी कोई एक फार्मूला बना के दे देना, ये बात ना करे। हमें सारा पता है। और आपने जितनी तहकीकात करवाई है ना अपने दौरे हुकूमत के अंदर, वो हमें पता है। एक बंदे की वो पिज्जे वाली पूरी कारोबार की लिस्ट निकली थी ना, तो आपने कोई जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया, खुद ही कि मुझे उसने सेटिस्फाई कर दिया। आपका अपना तो दिलेरी का लेवल ये था। चीनी का स्कैंडल निकला, आपके एक राइट हैंड बंदे का, कुछ भी नहीं हुआ। आटे का स्कैंडल निकला, कुछ भी नहीं हुआ। तो वोट तो हम लोगों ने, यानी हमसे मुराद जो लोग आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए डाला था कि आप लोग ये सारी चीजें इस तरीके से अनअटेंडेड छोड़ते। तो खुदा के लिए ये ना समझें कि आप मजलूम ही हैं, आपसे भी गलतियां हुई हैं जिस तरह मुखालफिन से होती है। लेकिन ये सिंगल आउट इस तरीके से किसी को एक तरह, हम आप उम्मीद करते हैं ना आप मुल्क छोड़ेंगे और ना आप कोई गाली गलोच वाला मामला करेंगे। आप अपना उसी तरीके से प्रोटेस्ट लेके चलेंगे। और अपोजिशन जो अब हुकूमत में जाने के लिए तैयार है, मैं उनसे कहूंगा कि जिन जिन चीजों के आप लोगों ने ताने इमरान खान को दिए थे ना, अगर वही हरकतें आप लोगों ने रिपीट की तो मेरी वीडियोस फिर आप लोगों को भी हॉन्ट करेंगी। छोड़ूंगा नहीं मैं इमरान खान साहब को सपोर्ट करता रहूं जब मौलवियों ने उनके खिलाफ फतवे लगाए, लेकिन उनकी गलत पॉलिसीज के ऊपर भी क्रिटिसाइज करता रहा। बचना आप लोगों ने भी नहीं है। और मैं पीटीए वालों से कहूंगा, ये जो कहते हैं ना जी, जिन लोगों की इंजीनियर साहब तारीफ करते हैं, ये सारे साफी इमरान खान साहब के खिलाफ वीलॉग्स बनाते हैं, सैयद तलत हुसैन और बाकी लोग। जनाब आप नवाज शरीफ की हुकूमत में देखें, इन लोगों ने नवाज शरीफ के साथ क्या कुछ किया हुआ है। भाई जब हुकूमत में आते हैं ना तो सहाफत का काम ये होता है कि हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज करती है। मैं आज आपको बता रहा हूं, जब ये अपोजिशन की हुकूमत आएगी ये इसी तरीके से क्रिटिसाइज उनके ऊपर भी करेंगे। सहाफत इसी चीज का नाम होता है। अब आपकी बदकिस्मती है कि आपने आंख अपने इस दौर के अंदर आके खोली है ना। जाए पीपल्स पार्टी के दौर में देखें, 2013 में इमरान खान की सारी कंपेन जियो ने चलाई थी और इस लेवल तक उतरा था कि वहां पे फीमेल जो है ना इमरान खान की शर्टें पहन के बैठी हुई थी जियो के अंदर। इतना बायस्ड हुआ था जियो जो है 2013 के इलेक्शन में इमरान खान के हक में, जो एक मीडिया सेल को जेब नहीं देता। तो ठीक है, फिर उनको सजा मिली है ना। उसी इमरान खान ने फिर कंटेनर पे भी उनको गालियां निकाली और बाद में भी निकाली। इलाज बना ना पार्टी बनने का। लेकिन ये बातें हम लोग भूल चुके हैं। तो ये सहाफत का काम ये नहीं कि पार्टी बने, लेकिन सहाफत का ये काम होता है कि जो गवर्नमेंट कर रही होती है उसकी गलत चीजों को क्रिटिसाइज करना होता है। जो भी हुकूमत आएगी ना उसको क्रिटिसाइज करेंगे। आप उनका माजी देखें। नजम सेठी साहब है, भुट्टो की जेल काट चुके हैं, जियाउल हक की जेल काट चुके हैं, बेनजीर की जेल काट चुके हैं, नवाज शरीफ की जेल काट चुके हैं। तो अब आप इन लोगों को ये कहोगे कि ये लोग जो है वो पैसे लेते हैं। 35 पंक्चर पे माफी तो इमरान खान ने मांगी है ना मांगते ना माफी, देते ना 2 अरब रुपया और वहां जाके कहा जी मैंने सियासी बयान दिया था और उससे फिर अवेल कर ली इज्जत, इलेक्शन जीत लिया इस बुनियाद के ऊपर और अपनी पब्लिक की मत मार दी।
आके पब्लिकली वीडियो में माफी मांगनी चाहिए थी। मैंने अपने कई मामला के अंदर मिस हैंडलिंग हुई है तो मैंने माफी मांगी आके। एक टिकट में इतने मजे। तो साफियों के वाले से भी मैं अपोजिशन को कहूंगा कि जितने अपराइट साफी पीटीआई ने नौकरियों से फारिग करवाए थे, अब मुझे पता है एक एक करके वापस आ रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए कि जो पीटीआई के लिए गुलूफ के दर्जे में दिफा करते थे आप उनको नौकरियों से निकालें। क्योंकि मुझे अभी इशा की नमाज से पहले मेरे करीबी दोस्त ने एक मैसेज किया है कि इमरान, रियाज खान, इरशाद भट्टी और कुछ लोगों के नाम लिखे हैं कि उन्हें नौकरियों से फारिग कर रहे हैं। क्यों? इतना कीड़ी जितना दिल है, आप लोग क्रिटिसिज्म सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के रोजगार के ऊपर जो है वो इस तरीके से हमला करते हैं। अल्लाह उन्हें और रोजगार दे देगा, लेकिन ये जलील हरकतें ना करें, वरना आप में और फिर पीटीआई में कोई फर्क नहीं होगा। और जिस तरह मैं पीटीआई वालों को कहता हूं कि आप में और अपोजिशन में कोई फर्क नहीं होगा, अपोजिशन को भी कहता हूं आप दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। खुदा के लिए, मुल्क के लिए सोचें, ये तमाशा लगाना छोड़े। इस मुल्क को जहन्नम बना दिया आप लोगों ने लड़ाइयां कर करके यार। मैं तो कमेंट्स पढ़ के हैरान होता हूं किस तरह मत मारी हुई है। यानी एक ही वीडियो में नून लीग वाला कह रहा है कि इंजीनियर साहब जो है पिट्ठू है इमरान खान के, उसी वीडियो को सुन के एक पीटीआई वाला कह रहा है कि जी इंजीनियर साहब जो है वो अपोजिशन के पिट्ठू बने हुए। अंदाजा करें कि बैक वक्त दोनों बातें, सिर्फ इसलिए कि बंदा मुसले बन के दोनों को उनकी गलतियां बता रहा है। या आप लोग कह दें कि अपोजिशन वाले या इमरान खान साहब जो ये मासूम है, ये पैगंबर है, नाऊज़ु बिल्लाह, इनसे गलती नहीं हो सकती। खुदा के लिए अल्लाह से डरें, अपने दिमाग को खोलें, वो बात करें जो हक पर मबनी हो। और ये जो एंकर बैठ के टीवी के ऊपर जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, जो पहले कर रहे थे, वो अल्लाह से डरें। फैक्ट्स एंड फिगर्स के बगैर इस तरह की आप बातें ना करें। और अगर आप चीजें जुडिशरी में प्रूफ नहीं कर सकते तो इस्लाम का भी रूल यही है कि अगर चीज साबित ना हो तो उसकी सजा एस्टेब्लिश नहीं होती, वो आखिरत में अल्लाह ने देनी होती है। दुनिया में अल्लाह ने मुकाफात अमल के जरिए देनी होती है। दुनिया में रूल यह है कि अगर आप चीज साबित नहीं कर सकते, अभी इमरान खान साहब बच्चे बच्चे को पता है फलां जो है वो इस तरीके से है। सर बच्चे बच्चे को तो फिर बहुत कुछ पता है बुशरा बीबी के बारे में भी। अब वो भी हम कहना शुरू कर दें, हम कहते हैं नहीं किसी के घर तक ना पहुंचे। बच्चे बच्चे को तो आपके बारे में भी, जाती कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता है। इस चीज को छोड़ दें यार, खुदा के लिए इन चीजों से बाहर निकले। आप जो मुल्क और कौम के लिए कर रहे हैं हम उन चीजों को कंसिडर करेंगे। अल्लाह से डर जाए और ये सारे तमाशे लगाना छोड़ें खुदा के लिए। अब बातें तो बहुत सारी हो सकती थी, लेकिन मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने की अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई, अल्लाह ताला हमारे दिलों से धो डाले, हमें माफ भी फरमा दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान की अवाम के हक में, पूरी दुनिया के मुसलमानों के हक में उन तमाम भलाइयों को कबूल फरमाए जिनका सवाल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और उन तमाम चीज़ों के शर से महफूज फरमाए जिन चीज़ों के शर से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह तलब की। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। फी मान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।